नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज़लैंडर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज की खबर बहुत महत्वपूर्ण है कि शिक्षक भर्ती जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें आरक्षण वर्ग के लोग जो अभ्यर्थी थे, उन्होंने सरकार पे सीधा आरोप लगाया था कि सरकार ने आरक्षण घोटाला किया। हर नेता के दरवाजे पे पहुंचे, सत्ता पक्ष के जितने भी नेता ओबीसी वर्ग थे या विभागीय जो मंत्री थे, मुख्यमंत्री आवास कार्यालय तमाम जगह पे घेराव किया। पुलिस और छात्रों का अभ्यर्थियों के बीच जो नूरा कुश्ती हुई कि पूछिए नहीं। 550 से ज्यादा दिन तक धरना प्रदर्शन इको पार्क में धरना स्थल पर चला, लेकिन लोकसभा चुनाव की जब घोषणा हो गई तो प्रदर्शन को समाप्त करना पड़ा और अभ्यर्थी फिर अपने घर लौट गए। फिर जब चुनाव खत्म हुआ तो अभ्यर्थी हाई कोर्ट में जो याचिका दायर किए थे, उस पर सुनवाई हुई। उनका जो आरोप था कि सरकार ने आरक्षण को दरकिनार करके नियुक्ति की है। अगर आरक्षण का दरकिनार करके नियुक्ति न होती तो कम से कम 8 से 10 हजार ऐसे अभ्यर्थी थे आरक्षित वर्ग के जिनको नौकरी मिल जाती। इसीलिए अभ्यर्थी आरोप लगा रहे थे कि सरकार ने आरक्षण घोटाला किया है। बहुत किरकिरी हुई सरकार की इसमें। अभ्यर्थियों ने जहां जहां धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद तमाम विपक्ष के नेता उनके साथ खड़े हुए, धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। सरकार की बहुत किरकिरी हुई इसमें। सरकार के मतलब गले की फांस जैसे कहा जा सकता है को बन गया था। उसके बाद अचानक से हाई कोर्ट के जो है डबल बेंच ने एक आदेश दे दिया कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ धोखा हुआ है, सरकार उस पर ध्यान दे। आरक्षण का पूरा जो मानक है उसका पालन नहीं किया गया है। और जब हाई कोर्ट का ये आदेश आया तो अभ्यर्थियों को लगा कि कम से कम न्याय जहां लोगों को मिलता है, जब किसी में जब सत्ता या शासन जब एकदम अब बेपरवाह हो जाए या एक कह दे कि निरंकुश हो जाए, तो लोगों को उम्मीद होती है कि न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा। इसीलिए न्याय का मंदिर कहा जाता है। वहां से अभ्यर्थियों को के लिए एक आदेश आया यूपी सरकार को कि आरक्षण जो नहीं दिया गया है जिन अभ्यर्थियों को, उनको आरक्षण दे के नई लिस्ट जारी की जाए, जिससे अभ्यर्थियों को जो आरक्षण का लाभ नहीं मिल जाए उसे लाभ मिले और नौकरी मिल जाए। ये सब तो चलता रहा और उसके बाद जब आदेश आया तो अभ्यर्थी लगे एनसीईआरटी कार्यालय में धरना प्रदर्शन देने, मुख्यमंत्री कार्यालय के पास पहुंचने लगे, आवास के पास पहुंचने लगे। केशव प्रसाद मौर्य जितने ओबीसी भारतीय जनता पार्टी के नेता और एनडीए के जो घटक दल जो नेता थे, सबके आवास पे धरना प्रदर्शन देने लगे। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन देने लगे। केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ धरना प्रदर्शन दिए। केशव प्रसाद मौर्य से जाके मिले भी अभ्यर्थी, और ये अभ्यर्थी खुद हमसे जो है जो मिले अभ्यर्थी, उसमें से एक विजय यादव लड़के ने, एक अभ्यर्थी ने बताया कि केशव प्रसाद मौर्य से हमारी और 5-6 लोगों को अभ्यर्थियों को बुलाया गया, मुलाकात हुई। उसके बाद उन्होंने जो पत्र हम लोगों ने दिया उसको पढ़ा है, बकायदे अधिकारियों को फोन करके कहा कि हाई कोर्ट का जो आदेश आया उसके पालन करवा के जो अभ्यर्थियों की समस्या है, जो नियुक्ति है, उसको नियुक्ति की जल्द डेट घोषित की जाए। वहां पे गए, धरना प्रदर्शन किए, फिर चले आए। दूसरे दिन ओम प्रकाश राजभर के आवास पे पहुंच गए, उनके कार्यालय में धरना प्रदर्शन देने लगे। अभ्यर्थियों की उम्मीद थी कि जो सत्ता पक्ष में ओबीसी के नेता हैं, एससी एसटी के जो नेता हैं, वो हमारी बात सुनेंगे और जल्दी अगर सरकार पे दबाव बनाएंगे तो हमारी नियुक्ति हो जाएगी। जो अभ्यर्थी वंचित रह गए आरक्षण न मिलने की वजह से, उनको नौकरी मिल जाएगी, नई लिस्ट जारी हो जाएगी, कुछ लोगों की नौकरी मिल जाएगी। ओम प्रकाश राजभर के जो है कार्यालय पहुंचे, ओम प्रकाश राजभर बात किए, उसके बाद कहे आ रहे हैं, वो निकल गए कार्यालय से। फिर संजय निषाद जो यूपी सरकार निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एनडीए के साथ उनका गठबंधन है, एनडीए में है और उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके आवास पे धरना प्रदर्शन देने पहुंच गए अभ्यर्थी।
ये लगातार सिलसिला चल रहा था। जिस दिन से हाई कोर्ट का यह आदेश आया था उसके दूसरे दिन से ही अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन मंत्री के आवासों के सामने, उसके बाद एनसीईआरटी कार्यालय के सामने लगे, चारों तरफ जो है धरना प्रदर्शन की, मतलब कि जितने जल्दी हो सके अब आदेश आ गया है, नियुक्ति की लिस्ट जो है जारी कर दी जाए कि कब से जो है लिस्ट जारी होगी, ये आदेश कर दिया जाए, भर्ती कब से शुरू होगी, अधिसूचना जारी कर दी जाए। मामला आरक्षण का है, बहुत पेचीदा और संजीदा मामला है, क्योंकि सब जानते हैं कि जो सरकार आज केंद्र में है, आरक्षण को ही लेके विपक्ष इतना बड़ा घेराव किया कि सरकार बैसाखी के सहारे हो गई। इसलिए सरकार भी, अब हाई कोर्ट का आदेश था तो मानना तो था ही, सरकार भी जो है उस पर विचार कर रही थी। अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उनका दौरा गोरखपुर में था, वहां पे थे, अभ्यर्थी उनसे भी जाके मिले कि आप मुख्यमंत्री हैं और हाई कोर्ट का ये आदेश है, अगर आप कह देंगे तो जल्दी से सूचना जारी हो जाएगी और अभ्यर्थियों की लिस्ट आ जाएगी, किनको किनको नौकरी मिली और लिस्ट जारी हो जाएगी, लोग नौकरी पा जाएंगे। इसमें एक चीज ये है कि 69,000 जो है शिक्षक भर्ती हो चुकी है, लोग नौकरी कर रहे हैं। अब अगर आरक्षण को ला के उसमें नौकरी दी जाएगी तो जो जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उसमें कई लोगों की नौकरी जाने का खतरा है। तो इधर अब जो अनारक्षित वर्ग के लोग थे वो भी जो है अब क्या करें कि भाई यहाँ जो है अब आदेश आ गया, इस आदेश के खिलाफ अब उच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां याचिका लगाए कि हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है यूपी सरकार का कि आरक्षण का पालन करते हुए इतनी नियुक्ति की जाए। अब अगर उनको नियुक्ति की जाएगी तो फिर जो अनारक्षित वर्ग के जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो इतने दिनों से नौकरी कर रहे हैं, कई लोगों को बाहर का हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई हुई, जो उनके वकील थे उन्होंने दलीलें दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दे दिया कि जो हाई कोर्ट का आदेश है उस पर रोक लगाती है कि अभी अब नियुक्ति नहीं होगी। यानी हाई कोर्ट के जो आदेश था उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट अब आ गया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि अभी नियुक्ति नहीं होगी, 23 सितंबर को फिर सुनवाई होगी, उसके बाद जो निर्णय होगा वो माना जाएगा। अब अभ्यर्थी इतने दिन से परेशान थे, उधर लोकसभा चुनाव से पहले 550 दिन तक धरना प्रदर्शन दिए, लाठी खाए अभ्यर्थी, और जो महिला अभ्यर्थी सब ने देखा होगा, इतने फोटो और वीडियो जाए कि आरक्षण के जो है तहत नियुक्ति करने की मांग को लेकर वो लोग कितना बड़ा धरना प्रदर्शन कितने दिन तक चला। कई बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने आवास पर अभ्यर्थियों को बुला के मिले। तो ये सिलसिला लगातार चल रहा था। कोर्ट के बाद जो है जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया फिर उस पर एक बार स्टे लग गया। जो अभ्यर्थियों को उम्मीद जगी थी, आरक्षण वालों अभ्यर्थियों की, जिनको कहा कि आरक्षित वर्ग में अगर हो जाएगा तो इनको नौकरी मिल जाएगी, फिर एक बार उस पर ब्रेक लग गई। आदेश के बाद धरना प्रदर्शन करना भी सब बेकार चला गया। अब जो होगा सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा उसी के हिसाब से अब नियुक्ति होगी। अभ्यर्थी उधर जो अनारक्षित वर्ग के जो लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं वो भी अपने तरफ से वकील करके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बहस को सुना और हाई कोर्ट के आदेश पे स्टे लगा दिया। इधर यूपी सरकार को घेर ही रहे थे अभ्यर्थी आरक्षण वर्ग के लोग, लेकिन तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर मोहलत दे दी यूपी सरकार को। चलो अब जब सुप्रीम कोर्ट 23 सितंबर को जब सुनवाई होगी, जो फैसला होगा फिर उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। फिर यूपी सरकार को अब बहरहाल कई दिनों का मौका मिल चुका है। अब ओबीसी एसटी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनका जो धरना प्रदर्शन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो अब इसके खिलाफ तो जा भी नहीं सकते। वहां पे अब सुनवाई अपनी बात वहां पे रखेंगे, इनके वकील जो होंगे बहस करेंगे, जो निर्णय होगा तब उसी के हिसाब से आगे कार्रवाई हो पाएगी। यानी कुल मिला के जिस तरह से इतने दिनों तक इन भर्तियों को लटकाया रहा आरक्षण वर्ग के लोगों के लिए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फिर अब मोहलत दे दी कि चलो ठीक है, जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक अब शांत होके बैठो। बहरहाल अब 23 सितंबर को सुनवाई होगी, देखिए आगे क्या निर्णय होता है। जो होगा आपको हम इसी प्लेटफॉर्म पे
अवगत कराएंगे। दीजिए इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।